नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कई बड़े गढ़ टूट गई, कई नेताओं का वहम निकल गया। इसी चुनावों के अंदर एक ऐसी पार्टी जो कभी हरियाणा विधानसभा चुनावों में 90 में से 85 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार इस चुनावों के अंदर उस पार्टी का वोट बैंक 4.15% तक सीमित कैसे हो गया। इसी पार्टी के कैसे नेता की हम बात करेंगे जो चुनावों से पहले सीएम बनने के दावे कर रहा है, लेकिन चुनावों से पहले या दौरान ये ऐसा क्या हो जाता है कि इस नेता का गढ़ ही उसके लिए चक्रव्यूह बन जाता है। क्यों इन सीएम फेस के कैंडिडेट को बार बार अपने ही गढ़ में प्रचार के लिए जोर लगाना पड़ता है, लेकिन इन सब के बाद भी उसे हार का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस चुनाव से काफ़ी पहले ही और इस चुनाव के दौरान भी कुछ बातें ऐसी रहीं जो अभय सिंह चौटाला ने अपने ही खिलाफ तैयार कर ली। इस सीट पर अभय सिंह चौटाला की हार का सबसे बड़ा कारण केवल एक ही प्रत्याशी के खिलाफ नेक टू नेक फाइट का होना है। दरअसल इस सीट पर अभय सिंह चौटाला को हर बार 60 से 70 हजार वोट मिलते हैं। इस सीट का बाकी वोट बैंक आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में बंट जाता है और यही 10 से 15 हजार की लीड लेकर अभय सिंह चौटाला यहां से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर होने के कारण ऐसा माना जाता है कि एक बीजेपी का ही एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गया, जिसका नतीजा अभय सिंह चौटाला को भुगतना पड़ा। इस हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही अपने ही क्षेत्र के अंदर अभय सिंह चौटाला को गोपाल कांडा का समर्थन देना। गोपाल कांडा ना खुद जीते और ना इन्हें जीतने दिया। गोपाल कांडा के भाई के खिलाफ अभय सिंह चौटाला ने बाई इलेक्शन लड़ा था। इसमें इनके समर्थक उनके खिलाफ किसान विरोधी होने का झंडा उठाते हैं, लेकिन इस बार के इलेक्शन के अंदर अपने ही कार्यकर्ताओं को ये गोपाल कांडा का झंडा उठाने के लिए कहते हैं। यह कैसे हो जाता है? किसान विरोधी और किसान समर्थक साथ कैसे आ जाते हैं? ना चाहते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस बार यह बात गई कि अभय सिंह चौटाला अगर बदल सकते हैं तो लोग क्यों नहीं बदल सकते। एक अन्य बात अभय सिंह चौटाला के खिलाफ उनकी भाषा शैली भी बनी कि अपना ही कार्यकर्ता इनके खिलाफ बात करने से कतराता है। पत्रकार इनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। कांग्रेस के नेता जिनकी दबंग छवि बताई जा रही है वह लोगों के सामने जोली फैलाकर वोट मांगने लगते हैं। क्या अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये एक सीख नहीं है कि समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा, जन नेता बनना पड़ेगा। एक जन नेता से जनता भी यह चाहती है कि उनके मुद्दों को उठाने के साथ साथ सवालों का जवाब भी उनका नेता दे। यह बात भी जनता के बीच में इस बार अभय सिंह चौटाला के खिलाफ गई। इन सब का नतीजा यह हुआ कि जननायक जनता पार्टी को पिछली बार मिले एक बड़े जाट वोट बैंक को भी अपनी तरफ डाइवर्ट करने में इंडियन नेशनल लोकदल इस बार नाकामयाब रही। लेकिन ये चुनाव एक बार फिर से उनके लिए कई सवाल खड़े कर गया। सवाल ये भी रहा कि पिछले 5 सालों में क्या 90 सीटों पर 90 कार्यकर्ता भी इंडियन नेशनल लोकदल तैयार नहीं कर पाई? क्यों आपको दूसरी पार्टी का अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में सहारा लेना पड़ रहा है? एक क्षेत्रीय पार्टी अपने ही राज्य में क्या अपने दम पर अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती? ये तमाम सवाल अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के सामने खड़े हुए कि जनता हर बार इनके ऊपर यकीन क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन हर चुनाव एक उम्मीद से शुरू होता है, सीख पर समाप्त होता है और उम्मीद करेंगे कि अभय सिंह चौटाला के लिए चुनाव एक सीख से कम नहीं होगा। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।